हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ हमारे देश भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता हुआ टेंशन, पाकिस्तान में टेररिस्ट का उग्र रूप और इसमें टर्की का प्रोवोकेटिव रोल। आज हम इस पर बात करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा समय है जब हमें सच को सामने लाना है और एक साथ मिलकर इसका जवाब देना है। पहले तो बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के टेंशन की। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक दिल दहलाने देने वाला टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई। ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे लश्कर तैयबा हो गया और उसके एक फ्रैक्शन ने किया था। ये पहली बार नहीं है। पुलवामा हो गया, उरी हो गया, मुंबई अटैक्स, ये सारे जख्म हमें याद हैं। पाकिस्तान के इस टेरर सपोर्टिंग बिहेवियर ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ाया है बल्कि पूरे साउथ एशिया के पीस को खतरे में डाल दिया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान में टेररिज्म क्यों इतना बढ़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की जमीन पर टेररिस्ट ग्रुप्स को ओपनली सपोर्ट मिल जाता है, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन। इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग, फंडिंग और सेफ हेवन्स मिल जाते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो खुद ये कन्फेशन किया था ना कि उनका देश डिकेड से टेररिज्म को प्रमोट करता रहा है। ये एक छुपा सच नहीं है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिज्म को अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में यूज करता है। पहलगाम अटैक के बाद भी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया था, तब भी पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम बताने की कोशिश कर रहा था। ये हिपोक्रेसी बंद होनी चाहिए दोस्तों। और अब हम बात करेंगे तुर्की की। जब दुनिया के बड़े देश जैसे अमेरिका, रशिया और G7 नेशंस दोनों देशों से पीस और डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, तब टर्की ओपनली प्रेसिडेंट रेसेप तैयब ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप तैयब अर्दोगान, ये ना सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स के लिए भारत को ब्लेम कर रहे थे बल्कि पाकिस्तान के टेररिस्ट को शहीद बोलकर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। ये कैसा इंसाफ है दोस्तों। टर्की के वॉरशिप्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से कराची पहुंच गए। ड्रोन्स और वेपन्स भी सप्लाई किए जाते हैं उनको, तो वही तो ड्रोन्स मिले थे अभी। ये सब देखकर भारत के लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा बिल्कुल जायज है। टर्की का ये बिहेवियर नया नहीं है, चाहे वो कश्मीर इश्यू हो या पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील्स। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहा है। याद कीजिए 2023 का वो तुर्की अर्थक्वेक। दोस्तों, यहां ऑपरेशन दोस्त हुआ था। भारत ने अपनी रेस्क्यू टीम्स और मेडिकेशन और सप्लाईज, रिलीफ सप्लाईज, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल सप्लाई भारत को तुर्की को भेजी थी, तुर्की की मदद की थी। लेकिन आज वही तुर्की हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसलिए आज हमें एक साथ मिलकर तुर्की का बॉयकॉट करना होगा। #बॉयकॉट, #तुर्की। ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी बॉयकॉट करना होगा। सोशल मीडिया पर #बॉयकॉट तुर्की बहुत ट्रेंड किया। ये मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल है, आपने पढ़ा होगा। इससे ही हमें तुर्की का इकोनॉमिक बॉयकॉट करना होगा, करते रहना होगा। उनके प्रोडक्ट्स, टूरिज्म और ट्रेड सबको अवॉइड करना होगा। एक पोस्ट में मैंने पढ़ा था फ्रेंड्स कि नथिंग हर्ट्स मोर देन इकोनॉमिक डिक्लाइन, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम सब मिलकर तुर्की का बॉयकॉट करेंगे तो उन्हें अपने गलती का एहसास होगा। दोस्तों, ये वक्त है अपने देश के लिए एकजुट होने का। भारत ने हमेशा पीस और डिप्लोमेसी का रास्ता चुना है, लेकिन जब बात अपने लोगों की सुरक्षा और देश की सॉवरेनिटी की आती है तो हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब था, और अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी हम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी यह दिखाना है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ना ही वो करेगा। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, टेररिज्म का कोई देश नहीं होता। मैं आज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, कल इंडिया को करता, कल अगर किसी और कंट्री को करता।
अगर वहां से इस तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज के एविडेंसेस मिलते हैं। पाकिस्तान को अपनी जमीन से टेररिज्म को खत्म करना होगा, वरना वो खुद अपने ही बोझ के नीचे दब जाएगा दोस्तों। और तुर्की जैसे देश जो इस आग में घी डाल रहे हैं, उन्हें भी सबक सिखाना जरूरी है। आओ हम सब मिलकर एक आवाज में कहें, ना टेररिज्म चलेगा, ना तुर्की का सपोर्ट चलेगा। कोई भी टेररिस्ट कंट्री के खिलाफ हम इस तरीके से आवाज उठाएंगे। जहां पे भी टेररिज्म एक्टिविटीज होंगे, हम इस तरीके से आवाज उठाएंगे। जय हिंद।